दोस्तों जरा सोचिए, जो नमक आप रोज अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि वह आता कहां से है? एक छोटा सा सफेद दाना, आप रोज उसे उठाते हैं, खाना बनाते समय 2 उंगलियों से नमक डालते हैं और फिर भूल जाते हैं। सोचिए जरा, जो सफेद सा नमक आपकी सब्जी का स्वाद बदल देता है, वही नमक कभी समुद्र की गहराइयों में घुला हुआ था या फिर करोड़ों साल पहले सूखे हुए किसी प्राचीन सागर का हिस्सा था। अजीब लगता है ना दोस्तों? हम नमक को इतना आम मान लेते हैं कि उसकी कहानी जानने की जरूरत ही महसूस नहीं करते। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों, अगर नमक ना होता तो सिर्फ खाना ही बेस्वाद नहीं होता, इंसानी जिंदगी और सभ्यता दोनों ही अधूरी रह जाती। हाँ दोस्तों, ये कोई बड़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। नमक सिर्फ स्वाद नहीं है, नमक जिंदगी है, नमक इतिहास है और नमक एक पूरा विज्ञान है। दोस्तों जरा कल्पना कीजिए, अगर आज अचानक पूरी दुनिया से नमक गायब हो जाए, रेस्टोरेंट बंद हो जाए, खाना फीका लगने लगे और हमारा शरीर अंदर ही अंदर गड़बड़ाने लगे। डरावना है ना दोस्तों? और अब एक और सवाल जो शायद आपके मन में भी आया होगा, अगर समुद्र का पानी इतना खारा है तो क्या हम सीधे समुद्र का पानी पी सकते हैं? नहीं दोस्तों, लेकिन वही समुद्र का पानी खाने लायक नमक में बदल कैसे जाता है? कौन सी ताकत है जो पानी को धीरे धीरे गायब कर देती है और पीछे छोड़ देती है चमकते हुए नमक के क्रिस्टल? दोस्तों क्या ये सब बड़ी बड़ी मशीनें करती हैं या फिर आज भी सूरज वही काम कर रहा है जो वो हजारों साल पहले किया करता था? आज के इस वीडियो में दोस्तों हम नमक की उसी अनदेखी यात्रा पर निकलने वाले हैं, जहां समुद्र का पानी धीरे धीरे आपकी प्लेट तक पहुंचता है। दोस्तों हम नमक को बस स्वाद बढ़ाने वाली चीज मानते हैं, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। नमक सिर्फ हमारी थाली का हिस्सा नहीं है, नमक हमारे शरीर का हिस्सा है। हाँ दोस्तों, आपके शरीर के अंदर हर पल नमक अपना काम कर रहा होता है, बिना रुके, बिना दिखे। हमारे शरीर में मौजूद सोडियम पानी का संतुलन बनाए रखता है, यानी शरीर में कितना पानी रहना चाहिए, कितना बाहर जाना चाहिए, ये फैसला नमक करता है। अब जरा कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर शरीर में नमक की मात्रा बिगड़ जाए तो क्या होगा? कमजोरी, चक्कर, मांसपेशियों में ऐंठन और कई बार तो इंसान बेहोश भी हो सकता है। दोस्तों जब आप चलते हैं, जब आप बोलते हैं, यहाँ तक कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपकी नसों में जो सिग्नल दौड़ रहे हैं उनके पीछे भी नमक की भूमिका है। यानी साफ शब्दों में कहें तो दोस्तों, नमक ना हो तो शरीर के सिग्नल वायर ही काम करना बंद कर दें। अब एक और बात सोचिए दोस्तों, पुराने जमाने में जब फ्रिज नहीं होते थे, जब खाना सुरक्षित रखने के साधन नहीं थे, तब इंसान क्या करता था? दोस्तों नमक तब जीवन रक्षक था। मांस, मछली, सब्जियां, सबको नमक लगाकर लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता था। इसी वजह से लोग दूर दूर तक यात्रा कर पाए, सेनाएं महीनों तक लड़ पाईं और सभ्यताएं फैलती चली गईं। दोस्तों यही कारण है कि इतिहास में नमक सोने से भी ज्यादा कीमती माना गया। कई जगह तो लोगों को नमक के बदले तनख्वाह दी जाती थी और आज नमक इतना सस्ता और आम हो गया है कि हम उसकी कीमत ही भूल गए हैं। दोस्तों अब तक हमने समझ लिया कि नमक हमारी जिंदगी के लिए कितना जरूरी है, लेकिन अब असली सवाल ये है, आखिर ये नमक आता कहाँ से है? दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि नमक सिर्फ समुद्र से ही आता है तो आप आधे सही हैं। दरअसल दोस्तों दुनिया में नमक पाने के 2 मुख्य स्रोत हैं, पहला समुद्र और दूसरा जमीन के नीचे छुपे नमक के भंडार। सबसे पहले बात करते हैं समुद्र की। दोस्तों आप जानते ही हैं कि समुद्र का पानी खारा होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये खारापन आया कहाँ से? असल में दोस्तों हजारों लाखों सालों से नदियां, पहाड़ों और चट्टानों को काटती हुई नमक और खनिज अपने साथ बहाकर समुद्र तक ले जाती रही हैं। पानी तो उड़ जाता है लेकिन नमक वहीं रह जाता है। यही वजह है दोस्तों कि समुद्र का पानी इतना खारा होता है और इसी खारे पानी से इंसान सदियों से नमक बनाता आ रहा है। लेकिन दोस्तों समुद्र ही अकेला स्रोत नहीं है। अब जरा दूसरी कहानी सुनिए, जमीन के नीचे छुपी हुई नमक की कहानी। दोस्तों बहुत पहले जब धरती आज जैसी नहीं थी, तब कई जगहों पर विशाल समुद्र हुआ करते थे। समय बदला, जलवायु बदली और वो समुद्र धीरे धीरे सूख गए। लेकिन दोस्तों जब पानी सूखा तो नमक वहीं रह गया। फिर क्या हुआ? लाखों सालों में मिट्टी, चट्टानें और पहाड़ उस नमक के ऊपर जमते चले गए और इस तरह जमीन के नीचे नमक की मोटी मोटी परतें बन गईं। आज हम इन्हें रॉक सॉल्ट या चट्टानी नमक कहते हैं।
दोस्तों, यानी एक तरह का नमक आज भी सूरज की मदद से समुद्र से बनाया जाता है और दूसरा नमक धरती के सीने को चीर कर निकाला जाता है। एक नमक खुले आसमान के नीचे जन्म लेता है और दूसरा अंधेरे में छुपा हुआ सदियों तक इंतजार करता है। अब दोस्तों, सबसे मजेदार बात ये है, दोनों अलग अलग जगहों से आते हैं लेकिन दोनों का काम एक ही है। दोस्तों, अब सवाल है, समुद्र के पानी से आखिर नमक बनता कैसे है? दोस्तों, यहाँ कोई जादू नहीं होता, कोई केमिकल ट्रिक नहीं होती और ना ही हर जगह बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खां। असल में दोस्तों, ये पूरी प्रक्रिया प्रकृति और सूरज के भरोसे चलती है। सबसे पहला कदम होता है समुद्र के पानी को इकट्ठा करना। समुद्र के किनारे बड़े बड़े उथले तालाब बनाए जाते हैं जिन्हें सॉल्ट पैन कहा जाता है। इन तालाबों में समुद्र का पानी धीरे धीरे भरा जाता है। अब दोस्तों, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए, ये जगह आमतौर पर वहाँ चुनी जाती हैं जहाँ मौसम ज्यादातर गर्म और सूखा रहता है, क्योंकि अब मैदान में उतरने वाला है सबसे बड़ा खिलाड़ी सूरज। दोस्तों, जैसे ही पानी इन सॉल्ट पैन में फैलता है, सूरज की गर्मी धीरे धीरे पानी को उड़ाना शुरू कर देती है। दिन गुजरते हैं, हफ्ते निकलते हैं, पानी कम होता जाता है, लेकिन दोस्तों पानी उड़ जाता है, नमक नहीं। जैसे जैसे पानी घटता है वैसे वैसे नमक और ज्यादा गाढ़ा होने लगता है और फिर आता है वो पल जब पानी लगभग गायब हो जाता है और जमीन पर छोटे छोटे चमकते हुए नमक के क्रिस्टल दिखने लगते हैं। दोस्तों, यही वो पल है जब समुद्र का पानी नमक बन चुका होता है। अब अगला सवाल, इस नमक को उठाया कैसे जाता है? दोस्तों, इस स्टेज पर मजदूर या मशीनें नमक को रेक या फावड़े से इकट्ठा करते हैं। इस नमक को धोया जाता है, साफ किया जाता है और फिर आगे की प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है। कुछ नमक सीधे पैक कर दिया जाता है जिसे हम अनरिफाइंड सी सॉल्ट कहते हैं और कुछ नमक और ज्यादा साफ किया जाता है, पीसा जाता है ताकि वो वही बारीक नमक बने जो आप अपने घर में रोज इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि कैसे सूरज और समुद्र मिलकर नमक बनाते हैं, लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि दोस्तों दुनिया का सारा नमक समुद्र से ही नहीं आता। अब चलिए धरती की गहराइयों में। दोस्तों, आज से लाखों करोड़ों साल पहले धरती पर कई ऐसे समुद्र थे जो आज मौजूद ही नहीं हैं। समय के साथ जलवायु बदली, धरती हिली और वो समुद्र धीरे धीरे सूख गए। लेकिन दोस्तों, जब समुद्र सूखा तो उसका पानी तो गायब हो गया, पर नमक वहीं का वहीं रह गया। फिर क्या हुआ? साल दर साल मिट्टी, चट्टानें और पहाड़ उस नमक के ऊपर जमते चले गए और इस तरह जमीन के नीचे नमक की मोटी परतें बन गईं। आज हम इसी नमक को रॉक सॉल्ट कहते हैं। दोस्तों, इस नमक को निकालने के लिए धरती में गहरी खुदाई की जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोयला या कोई और खनिज निकाला जाता है। भारी मशीनें, ड्रिलिंग और कई बार विस्फोट सब मिलकर इस नमक को धरती के सीने से बाहर लाते हैं। बाहर आने के बाद दोस्तों, इस नमक को तोड़कर छोटे टुकड़ों में किया जाता है, साफ किया जाता है और फिर इस्तेमाल के लायक बनाया जाता है। कई बार यही नमक पीसकर टेबल सॉल्ट बनता है और कई बार बड़े बड़े टुकड़ों में जैसे का तैसा बेचा जाता है। दोस्तों, समुद्र से आया नमक हो या जमीन से निकला नमक, रासायनिक रूप से दोनों लगभग एक जैसे ही होते हैं। फर्क बस इतना है कि उनकी कहानी अलग है। एक नमक सूरज की रोशनी में जन्म लेता है और दूसरा धरती की गहराइयों में सदियों तक सोया रहता है। जो नमक आप आज अपनी दाल या सब्जी में डालते हैं वो या तो समुद्र की लहरों से गुजर कर आया है या फिर लाखों साल पुरानी धरती की यादें अपने अंदर समेटे हुए हैं। तो अगली बार दोस्तों, जब आप नमक उठाएं तो उससे बस एक सफेद पाउडर मत समझिए। वो इतिहास है, वो विज्ञान है और वो प्रकृति का एक शांत लेकिन शक्तिशाली तोहफा है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें एंड ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।